ओम नमो नारायणाय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। कहा गया है कि कामदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, कामनाओं को पूरा करने वाली, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी कामदा एकादशी। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। इसके करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जीवन से जुड़े हर तरह के सुखों को प्रदान करने वाले एकादशी व्रत में कामदा एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान प्राप्त करते हैं। कामदा एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि पदार्थ अर्पित करें। आठों प्रहर यदि बन सके तो निर्जला रहकर विष्णु जी के नाम का स्मरण, कीर्तन इत्यादि करें। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करने पर जीवन से जुड़े सभी दुख दर्द दूर होते हैं, मनोकामना पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा दिलाने वाले एकादशी व्रत में पूजा करते समय भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराएं, पूजा में पीले वस्त्र धारण करें, स्वयं पहने और भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाएं, पीली पोशाक पहनाएं, पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं एवं भगवान विष्णु की प्रिय माने जाने वाली तुलसी को अवश्य चढ़ाएं। जो भगवान को हीरे मोती चढ़ाए जाने पर जो फल प्राप्त होता है वह मात्र तुलसी दल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले को दिन में नहीं सोना चाहिए, भगवत स्मरण में रहना चाहिए। खाली समय में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा जितनी भी श्रद्धा हो जप किया जाए। फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ या तो स्वयं करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्रवण करें, सुने। हिंदू धर्म शास्त्र में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। इनके करने से गंभीर बीमारियां दूर होती हैं, पाप नाश होता है, मनोकामना पूर्ण होती हैं। संतान की कामना के लिए यदि ये व्रत किया जाए तो पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण को पीला फल, पीले फूल अर्पित करें। एक साथ बैठ कर के संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। संतान प्राप्ति की कामना करें, प्रार्थना करें। पूजा के फल को पति पत्नी यानी भगवान विष्णु की पूजा जब की जाए तो उस फल को पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यदि आर्थिक लाभ, धन दौलत इत्यादि की कामना है, आर्थिक लाभ के लिए करना है तो पूजा करने के बाद मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 माला का जाप करें। व्रत वाले दिन रोजाना जाप करें। पितृ शांति के लिए पितृ शांति करनी है तो एकादशी व्रत के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें एवं पितरों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दूसरा है ओम नमो नारायणाय नमः। तीसरा है ओम विष्णवे नमः। विष्णु भगवान की विष्णु गायत्री है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पांचवा है, सभी जानते हैं, कीर्तनीय मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र ऊपर पहले बताया गया है कि संतान गोपाल मंत्र, इसका मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। यह मंत्र एकादशी के दिन पति पत्नी 1,00,000 बार जपें या ब्राह्मणों द्वारा जाप कराएं, वह दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। श्रद्धालु भक्तगण एकादशी का व्रत अक्सर करके हिंदू धर्म में किया करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करते रहते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व है। भगवान बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले कि एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम गंधर्वनी और ललित नाम गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न आई। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई तो राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुला करके कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूं, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने ऋषि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का व्रत विधि सहित व्रत करने से पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। तो ये एकादशी का महत्व है। इस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। इसको करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, आपत्ति विपत्ति दूर होती हैं। भगवान की कृपा उस भक्त के ऊपर सदैव बनी रहती है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।